गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। BHU सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज़ में पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कवर किया था, तो मैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैं उसके सारे टाइप्स करवाया हूँ, और साथ ही थोड़ा से कुछ टॉपिक बच गया जो मैं फिर से एक उस पर क्वेश्चन तैयार किया हूँ, तो वो एक अगली वीडियो में मैं आपको दे दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग पार्टनरशिप के लिए क्लास करते हैं। क्लास कुछ दिन से बाधित चल रही थी क्योंकि मेरा एक पर्सनल इशू था जिसके कारण मैं आप लोगों की कक्षा रेगुलर नहीं ले पा रहा था, पर अब आगे आप लोगों की कक्षा रेगुलर चलेगी। तो चलिए पार्टनरशिप पर बात करते हैं कि क्या है पार्टनरशिप और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? पार्टनरशिप वैसे होते हैं जैसे कि कुछ लोग कुछ फिक्स रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को कुछ दिनों के लिए करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हैं। तो उस टाइम पीरियड के बाद जो उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको किस रेशियो में वो प्रॉफिट मिलेंगे, बेसिकली इसी का मतलब होता है प्रॉफिट में रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, जिससे हम लोग किसी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, कितने प्रॉफिट वो पाएंगे, उस कितने हकदार हैं, उसी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं इसमें। तो चलते देखते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो वो होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ जो प्रॉफिट होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके इक्वल होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसी के बेस पर हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सपोज करते हैं कि कोई पर्सन ए है, वो IA इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने टाइम के लिए? TA टाइम के लिए, ठीक है। कोई पर्सन B है, वो IB इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने टाइम के लिए? TB टाइम के लिए। और कोई पर्सन C है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है IC, कितने टाइम के लिए? TC टाइम के लिए। तो जो इसका इसी तरह और भी कुछ लोग हो सकते हैं, 3, 4, 5 C, D बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो रेशियो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो इसका होगा वो होगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट IA इनटू TA, ठीक है। रेशियो IB इनटू TB, रेशियो IC इनटू TC। तो ये आ गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी जगह से हम लोग रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये प्रॉफिट का रेशियो सपोज करते हैं कि ये PA हो गया, ये PB हो गया और ये PC हो गया प्रॉफिट, ये इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट सपोज करते हैं PA, PB, PC आ गया। तो अब हम लोग यदि निकालना चाहे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कैसे निकलेगा? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहीं से निकल जाएगा। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा वो होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन टाइम। रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या है? PA अपॉन टाइम क्या है? TA। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? PB अपॉन TC, ये हो जाएगा PC अपॉन TC, B होगा। तो ये आ गया रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करें रेशियो ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा?
तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ टाइम यदि निकालना चाहे हम लोग, रेशियो ऑफ टाइम जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, PC अपॉन IC, ये आ गया। अब आप लोग बेसिक समझ गए होंगे कि क्या है। अब इसी क्रम में हम लोग चलते हैं कि सपोज करते हैं कोई पर्सन A है, वो 1000 रुपया लगा रहा है, सपोज करते हैं कि 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, कोई पर्सन B है, वो 3000 रुपया लगा रहा है, कितने मंथ के लिए, 5 मंथ्स के लिए। ठीक है, और कोई पर्सन C है, वो लगा रहा है 5000 रुपया, कितने मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो होगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, इतना अपन, यानी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इसका रेशियो यानी ये 0 बेकार है, ये 3 जीरो आप हटा सकते हैं क्योंकि इन रेशियो में 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 रेशियो 3 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 12। तो इसमें भी 3 कॉमन है, 3 3 3, तो हो गया 1 रेशियो 5 रेशियो 20। समझ में आ गया, 1 रेशियो 5 रेशियो 20। तो देखिए ये कम इन्वेस्ट कर रहा है, कम समय के लिए कर रहा है, तो इसका प्रॉफिट भी कम है। ये उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उससे ज़्यादा समय के लिए भी कर रहा है, तो इसका इससे ज़्यादा है। और ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सबसे ज़्यादा समय के लिए भी कर रहा है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो यानी जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और रेशियो ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, और रेशियो ऑफ टाइम बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि और अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हम लोग, इफ A, B एंड C इन्वेस्टेड, क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B एंड C इन्वेस्टेड, A, B एंड C इन्वेस्ट कर रहा है कितना, टोटल सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 70,000। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 to 3, 2 to 3। ठीक है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि A, B, C इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितना ये निकाला है। टोटल कितना है, 70,000 इतना है, और टोटल ये लोग कर कितना रहा, 2 to 3, 2 2 4 3 7 यूनिट। यदि 70 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 20,000।
और इसका भी कितना हो जाएगा 20,000 और इसका कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, हम लोग बेसिक से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेसिक है, इनमें हम लोग 2-3 क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे और इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक हम लोग बेसिक तैयार कर लेते हैं ताकि अगर इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ पी क्यू एंड आर कम्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए पी क्यू आर 2 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ इन्वेस्टेड एंड 2 ईयर एंड इन्वेस्टेड सम मनी फॉर अ ड्यूरेशन इन द रेशियो ऑफ 1:3। रेशियो ऑफ टाइम दिया है, रेशियो ऑफ टाइम जो है कितना है 1:3। तो पूछा हमसे फाइंड द टाइम ऑफ पी क्यू एंड आर, मतलब पूछ रहा है पी क्यू आर कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये भी बिल्कुल इजी है, लेकिन ये बिल्कुल उससे अलग है। जैसे यहाँ टोटल टाइम कितना है 24 मंथ्स, 2 साल हुआ तो 24 मंथ्स होगा ना, 24 मंथ्स है। तो अब ये इन्वेस्ट कितने दिनों के लिए कर रहा है, ये यहाँ अगर ऐसा कर दे कि 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट यदि 24 हो रहा है तो 1 यूनिट क्या, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है कोई ना कोई अंत तक तो इन्वेस्ट किया होगा ना। टाइम जो है 1, 2, 3 के लिए कर रहा है, हो सकता है ए जो पी जो है वो कुछ ही दिनों के लिए किया हो, क्यू जो वो 12 महीने के लिए किया हो, लेकिन जो लास्ट में जो आर है वो तो ज़्यादा पूरे 24 महीने किया होगा ना, तभी तो रेशियो बना ना। तो इसीलिए हम यहाँ ये देखेंगे कि 3 यूनिट यदि 24 है तो 1 यूनिट कितना होगा 8। तो यानी यहाँ से आपका पी आ जाएगा कितना, पी का टाइम कितने टाइम के लिए किया था, पी का ये कितना 1 यूनिट, यानी 8 आ जाएगा, तो 8 मंथ। और क्यू कितने 2 यूनिट है तो 1 यूनिट 8, तो यानी 16 मंथ्स। और इसके बाद कौन है आर है, आर कितने के लिए 24 मंथ्स के लिए। समझ में आए? ये अगर इसमें ऐड करके 3 + 2 + 1 करके करते तो बिल्कुल गलत हो जाता, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि टाइम जो है वो जो लास्ट टाइम होगा वो तो 24 मंथ के लिए नहीं, आर जरूर 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो ये रेशियो बना है ना। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन, राकेश, सुनील इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो ऑफ 1:3। रमन, राकेश एंड सुनील इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में 1:3। 1:3 इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, फॉर टाइम 3:1। टाइम कितना दिया है नहीं, फॉर टाइम आपका दिया है, रेशियो ऑफ टाइम दिया है 3:1। तो क्या पूछ रहा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले मैंने आपको करा दिया। रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो होगा कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट ये है और टाइम ये है, तो क्या हो जाएगा इतना इंटू, यानी 3, 4,
और 3, इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, इस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है और इस रेशियो टाइम का रेशियो ये है, इतने इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो रेशियो प्रॉफिट क्या होगा, रेशियो आने के लिए रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बिल्कुल वो पहला क्वेश्चन जो करवाया था सेम उसी की तरह है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो 4:3:1। ए बी सी जो है उसके 4:3:1 रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ऑफ द एंड दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:3:4। रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट 1:3:4। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो है वो कितने इन्वेस्टमेंट, वो रेशियो ऑफ टाइम निकालना है यहाँ से, रेशियो ऑफ टाइम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया, रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ये है 1/4, 3/3, 4/1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 1/4=16 हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी लॉजिक है, जैसे ये रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट कम है। क्यों, क्योंकि ये कम समय के लिए इन्वेस्ट किया था, इसीलिए ना इसका कम है। इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट इससे इसका देखिए, सी का रेशियो इन्वेस्टमेंट सबसे कम है लेकिन इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। देखिए ये ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, इसलिए इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। तो टाइम पे डिपेंड करता है। हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कल हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो दिए गए हैं CUET के मद्देनज़र। इसके बाद हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे सभी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट RS। ए जो है वो 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, अब बी जो है वो 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सी जो है वो कितना कर रहा है, बी 20,000 कर रहा है। ठीक है, बी 20,000 कर रहा है, ये 15,000 कर रहा है। सभी कर रहे हैं कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। और टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो दिया है वो है 6,000। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछ रहा है हमसे कि ए का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा ये टोटल प्रॉफिट। तो टोटल रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो निकलता है वो इनटू टाइम होता है। क्योंकि यहाँ टाइम सबका सेम है तो इसलिए मल्टीपल करना या नहीं करना बात बराबर है। व्हेन टाइम is equal for all investors, then ratio of investment is equal to ratio of प्रॉफिट। मतलब जब टाइम इक्वल होगा, ये नोट कर ले, जब टाइम बराबर होगा सभी इन्वेस्टर के लिए तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो है वही रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा।
रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ही रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे सब में यदि 6 से मल्टीपल कर रहे हैं, अब रेशियो ऑफ प्रॉफिट हम निकालते हैं। रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ABC का रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ABC का रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम तो सेम है, और यहाँ भी सबका 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 10, 20, 15, ये भी 5 से कटेगा, तो नहीं 10, 20 और 15 के जगह हम लोग कितना लेंगे, 2, 4, 3, क्योंकि जब रेशियो में लेंगे तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, यहीं पे जितना हो सकता कम करना कम कर दिए, 2:4:3 के रेशियो में आ रहा है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 2, बी का कितना है 4, सी का कितना है 3, वही इन्वेस्टमेंट ही क्या हो गया, इसका रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो गया। रेशियो ऑफ प्रॉफिट हो गया तो अब प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए का जो कुल कितना है 4, 3, 7, 2, 9, टोटल प्रॉफिट 9 है, तो 9 में से ए का कितना पार्ट है, 2 पार्ट ही है ना, टोटल पार्ट 9 में से ए का 2 है, तो टोटल हुआ कितना 6000 प्रॉफिट हुआ है, तो 6000 से गुना कर देंगे तो हो गया 3, 9, 3 दूना 6, ये हो गया 4000/3, ये सॉल्व कर ले, ये आंसर हो गया। उसी तरह यदि हमें ए का निकाल लिए, यदि बी का निकालना हो तो वही है, बी का कितना है 4 है, 4/9 इंटू जो है वो, सी का निकालना है तो सी का कितना है 3/9 इंटू जो है प्रॉफिट जितना हुआ है उतना। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो CUET में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आ सकता है। CUET में बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल जो होता है ज़्यादा टफ नहीं होता है, वो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इन चीज़ों से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए हमें बेसिक से चलना पड़ेगा, ताकि एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो आगे चल के आपका जो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे तो वो समझना ईजी होगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।